चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। घर पे ट्राई किया था फ्री ये बहुत अच्छी बात है। कंफ्यूजन रहा ये दे फिर संचल सवाल किए थे कितने तो ये बता पहले तो बिना करे कहां से आएंगे। हाँ हाँ किए थे क्या कहाँ दिखा मेरे को कहाँ किए कौन सी दूसरी कॉपी तो दूसरी और तीसरी कॉपियों में घूमते रहे ना बेटा कुछ नहीं होगा दूसरी तीसरी कॉपियों में घूमने से। बात नहीं बेटा बात नहीं। हाँ बेटा ध्यान दो आप लोग बातें नहीं बेटा बातें अरे अब बातें नहीं। चलिए बेटा अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कल हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे ना बेटा। एक बार क्वेश्चन नंबर 9 समझिए। पहले हम एक बार पूरा क्वेश्चन देखते हैं और उसको क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है बेटा कौन कौन पार्टनर है पी क्यू और आर तीन पार्टनर में किए हुए। कौन कौन पार्टनर है बेटा पी क्यू और आर तीन पार्टनर किस रेशो में पार्टनर है 2:1:1। उन्होंने क्या डिसाइड किया उनको क्या करना है बेटा अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व। पहली चीज आगे क्या लिखा बैलेंस शीट दे रखी है। अब सबसे पहले तो ये चेक करो बेटा कि इस बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगी। लाइबिलिटी साइड से क्या क्रेडिटर्स ट्रांसफर होगा बिल्स पेएबल लोन फ्रॉम पी तो ये क्या हो गया पार्टनर क्लियर। तो उसके बाद रिजर्व फंड ये भी क्या हो गया अनडिस्प्यूटेड प्रॉफिट। फिर कैपिटल केवल क्या हुआ वो चीज चाहिए हमारे पास लाइबिलिटी साइड से अभी तक। अच्छा एसेट साइड में चेक करो बैंक बैलेंस नहीं होगा स्टॉक आएगा डेटर्स पीबीडी लेकिन लाइबिलिटी साइड से ठीक। इन्वेस्टमेंट फर्नीचर मशीनरी सब कुछ ट्रांसफर होगा। अच्छा करना क्या है इसके अंदर नेसेसरी अकाउंट्स बनाने तो सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनाना है बेटा अपने को रियलाइजेशन अकाउंट। तो चलिए हम बेटा शुरू करते हैं सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 9 का रियलाइजेशन आपके जो डाउट्स है अब उनको क्लियर करते हुए चलो बेटा सबसे पहले हम लाइबिलिटी साइड से चीजें उठाते हैं वो एसेट साइड से ले लो कहीं से ले लो। क्या लिखा बेटा सबसे पहले हमने स्टॉक अकाउंट कितने का है बेटा स्टॉक अकाउंट फिर क्या है डेटर्स वो लिख दो 2 डेटर्स अकाउंट कितने से बेटा 8000। फिर हमें पीबीडी दे रखा है पीबीडी तो इस साइड में आएगा तो लिख दिया बाय पीबीडी कितने का है बेटा 8000 का। फिर क्या है इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट कितने का बेटा इन्वेस्टमेंट 40,000 का। फिर क्या है बेटा फर्नीचर टू फर्नीचर अकाउंट और ये कितने का है 30,000 का। फिर क्या है मशीनरी और मशीनरी कितने की है बेटा फिर साइड से हमने सब कुछ लिख दिया। अब हम लाइबिलिटी साइड से चेक करते हैं क्या क्या आएगा बाय क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स कितने के बेटा 80,000 के और फिर क्या है बिल्स बिल्स टेबल कितने के बेटा
क्लियर? अब देखो एक काम करो, अगर हमें कंफ्यूजन होता है, आप क्या करो, क्वेश्चन को ब्रेक कर लो, क्वेश्चन अपने आप क्या करेगा, सारे काम कर देगा। मैंने आपको बताया था सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं, वो काम तो हम कर ही चुके। अब क्या होता है, एसेट्स को क्या करेंगे हम, सेटल करेंगे ना, या तो कैश में और या कैसे, इसकी लायबिलिटीज को हम सेटल करेंगे या तो कैश में या हम करना ना में, चार के अलावा कोई पांचवी चीज नहीं है। अब क्वेश्चन आपको बताता जाएगा कि हमने क्या क्या चीजें कैसे, देखो फिर हम उनको एक साथ नोट कर देंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट किसने ले लिए, पी ने, कितने में, बुक वैल्यू। एसेट्स, पार्टनर, पार्टनर का नाम क्या है, पी, पी ने इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू पे ले लिया, मतलब 40,000 हमारे कह रहे चीज। उसके बाद क्या लिखा है, फर्नीचर किसने ले लिया, क्यू ने, और कितने में लिया है, 10,000। ये लो एसेट्स पार्टनर, क्यू ने कितने में ले लिया बेटा, 20,000। ठीक है ना, अभी तक हमने हमारा दिमाग लगाया ही नहीं, अभी तो मैं रफली वर्क कर रहा हूँ। उसके बाद क्या लिखा है, क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट कर दिया कैसे, 5% डिस्काउंट पर। बैलेंसेस को कैश में पेमेंट कर रहे हैं हम, क्रेडिटर्स 5% डिस्काउंट पर पे कर रहे हैं, मतलब हमारे पास क्रेडिटर्स कितने के, 80,000 के, 80,000 का 5% कितना होगा, 4,000। तो मतलब क्रेडिटर्स को हमने कितना पे किया बेटा, 71,000। आगे क्या लिखा है, अदर एसेट से जो पैसा मिला वो कैसे मिला, स्टॉक से कितना पैसा मिला बेटा, 80%। स्टॉक मिलेगा 1,50,000 का, और 1,50,000 का 80% कितना होता है, 1,20,000 आ जाएगा। तब स्टॉक से कितना पैसा मिल गया, 1,20,000। डेटर्स से कितने पैसे मिले, 65,000। और उसके बाद क्या लिखा है, मशीनरी से कितने पैसे मिले, 30% कम। मशीनरी कितने की हमारी, 90,000 की, और 90,000 कम 70% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 60,000। अब चेक करो यहाँ क्या आपका स्टॉक रियलाइज हो गया, तो हो गया। क्या हमारे डेटर्स रियलाइज हो गए, हो गए 65,000। इन्वेस्टमेंट तो पहले ही हो गए थे, फर्नीचर ले लिया, ठीक है, और मशीनरी से हमें 63,000 में मिल गए, तरी खत्म हो गई। लायबिलिटीज की बात करें, इंग्लिश में वैसे कुछ नहीं होगा, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर चुके, अभी तक बिल्स पेबल के लिए कुछ लिखा नहीं, बिल्स पेबल के लिए अभी तक क्या है, कुछ लिखा नहीं है कि हमने पेमेंट किया कि नहीं किया। हमसे सिर्फ क्या लिखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं बेटा, ठीक है नहीं क्वेश्चन में, तो और भी कुछ दे रखा है, बताओ बेटा क्वेश्चन में, इसके अलावा हमें कोई और इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या। अब सबसे पहली बात तो हमें बिल्स पेबल के लिए दे रखा, और मैंने एक लाइन लिखाई थी आपको कि अगर हमने लाइब्रेरीज को पे नहीं किया है तो क्या माना जाएगा, वो इंफॉर्मेशन क्या माना जाएगा, कि हमने उसको पूरा का पूरा पेमेंट कर दी। अब यहाँ पर क्या मानेंगे बेटा, कि हमने लाइब्रेरीज बिल्स पेबल को भी पूरे के पूरे 10,000 रुपए, सारी एसेट्स सारी लाइब्रेरीज हमारी क्या हो गई, रियलाइज हो गई। अब इसको लिखने का तरीका सिंपल सी बात है, एसेट्स को जब हम नकद में बेचते हैं तो हमने एंट्री क्या बताई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन तो क्रेडिट में आएगा ना, रियलाइजेशन के टाइम में आएगा क्रेडिट में। अब क्या क्या बेचा है हमने, 120 में तो क्या बेचा था, स्टॉक। 65 में हमने क्या सेट किया था बेटा, डेटर्स। और 63 में क्या सेट किया था, मशीन। टोटल कितना पैसा मिलेगा, टोटल करो कितना पैसा मिलेगा, 2,48,000। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक, रिप्लाई करो, कोई डाउट है यहाँ तक, कोई ऐसी चीजें समझ में नहीं आई हो, ये काम खत्म। अब एक एसेट किसने लिए, पी ने, बोली तो और पी ने क्या लिया, क्या लिया था पी ने, इन्वेस्टमेंट। और पी ने इन्वेस्टमेंट कितने के लिए बेटा, ये वाला काम खत्म। किसने लिया, और क्यों ने, क्या लिया है बेटा, फर्नीचर कितने में लिया है,
काम भी खत्म हमारा, खत्म है ना। अब लाइबिलिटीज को जो पे करेंगे उसकी एंट्री क्या थी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या क्या पे किया हमने, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को कितना पे किया बेटा, 76,000, बिल्स पेबल को कितना पे किया बेटा हमने, 10,000, और क्या पे किया हमने, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितने के हैं, कितने हो गया, तो क्या दिक्कत है इसमें, रिलेशन तो क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत आ रही है, हाँ बिल्कुल सिंपल सा काम था। अब तो क्या करना है, प्रॉफिट लॉस निकालना है, प्रॉफिट लॉस क्या करो, दोनों साइड का टोटल लगाओ, और जिधर का कम ज्यादा होगा तो अपने प्रॉफिट लॉस निकल गया जाएगा। कैसे करो, रिलेशन के डेबिट का टोटल लगाओ, कितना आएगा, 150 और प्लस 88 कितना होता है, 38 टू 78 मिलेंगे 398, 398 और लाइक 68,000 आ रहा है, और लाइक 86,000 कितना पैसे आएगा, और लाइक 86,000 कितना का आ रहा है, डेबिट का, क्रेडिट का कितना आ रहा है, डेबिट का है नहीं मेरा, और लाइक 86 तो, और क्रेडिट का चेक करो कितना आ रहा है, 88 98 106 306 346 46 86 और 86 और 50 और लाइक 6,000, तो 80,000 का लॉस दिखाएंगे, देखना आंसर में, है ना, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 4,06,000, तो टोटल ज्यादा किधर का है बेटा, डेबिट साइड का, जिधर का टोटल ज्यादा होता है उधर का टोटल लिखा जाता है, जिधर कम होता है उधर लॉस आ जाएगा, क्रेडिट साइड का टोटल तो लॉस हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम, बाय पार्टनर्स कैपिटल, कौन कौन पार्टनर है बेटा, पार्टनर का कौन है, पी और आर, रेशो क्या है बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो इसको डिवाइड कर दो 2:1 में, 40,000 बताओ बेटा, किस किस को डाउट है इसके ऊपर, देवांश, कोई डाउट है, कुणाल, गौरी, माही, चल, हाँ भाई कोई डाउट नहीं है, इधर ऑनलाइन में किसी को डाउट है बेटा, दीपेंद्र कोई डाउट बेटा, कुसुम कोई डाउट है बेटा, नो सर। मानसी, मानसी कोई डाउट है बेटा, परेश कोई डाउट है नो बेटा, सर। शेर सिंह, नहीं सर। वेरी गुड, वर्तिका कोई डाउट है बेटा, नो सर। मानसी एनी डाउट्स, नो सर। वेरी गुड, क्लियर है यहाँ तक, सबने कॉपी कर लिया, सबने कॉपी कर लिया ना बेटा, अब क्या करें अपन इसके अंदर, क्या बनाना है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ बेटा फटाफट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुरू करो बेटा बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू करो बेटा, क्या बनेगा कैसे बनेगा, ध्यान दो, अब ये रिलेशन अकाउंट से ही हमारा बड़ी आसानी से क्या बन जाएगा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बन जाएगा, ध्यान दो, ध्यान दो बेटा इधर,
ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले क्या आता है पार्टनरशिप में? बैलेंस। इसको क्या सोचे समझे तो बैलेंस कितना आएगा? 2 लाख, 1 लाख और 2000। एक बार फटाफट डेबिट साइड का टोटल करना, लेफ्ट साइड का बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड का टोटल करना बेटा, जो क्वेश्चन में दे रही है इसका 80 और 10 90, 90 और 20, ठीक है ना? ठीक, कितना आ रहा है? 2 लाख, 1 लाख और 2। अब मुझे बताओ, पार्टनर सेक्टर का तो हमें सीक्वेंस पता है, ये काम हो गया। अब क्या आता है? इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है क्या? रिजर्व बाय कितना आएगा? 4000, 2000 और क्लियर। गुडविल का काम तो यहाँ पर है ही नहीं, होता ही नहीं है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस कुछ हमारे पास है नहीं। अब तो मैंने क्या बताया था, ध्यान देना, अगर किसी पार्टनर ने असेट्स लिए तो डेबिट में और लायबिलिटीज लिए तो क्रेडिट। यहाँ पर पार्टनर्स ने क्या लिए? एसेट्स लिए ना। किसने लिए? पी ने लिए क्या? पी ने कितने में लिए एसेट्स? 40,000 कितने में लिए? और क्यू ने कितने में लिए? अब क्या आता है? रिलेशन का प्रॉफिट लॉस। यहाँ पर क्या है हमारे पास? क्या है, कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हें, क्या है दो आगे, एसेट्स के लिए है और ये फायदा लॉस का और क्या है बेटा? और तो कुछ नहीं है, क्या कर दो? पेमेंट है ना, फाइनल सेटलमेंट है ना। तब हम कितने लोन अमाउंट है? पार्टनर्स का लोन अमाउंट 4 लोन दे रहे हैं बाकी में 4 चीजें बनाते हैं हम, पार्टनर्स का लोन अमाउंट बनेगा उसके लिए। अब देखो, अब यहाँ पर अगर हम पी का बैलेंस चेक करते हैं तो पी के डेबिट का क्रेडिट का कितना? 2,04,000 और इधर का कितना है? केवल 80,000 ही है, मतलब हमें पी को पैसा देना है। कितना पेमेंट करना पड़ेगा पी को? लगाओ सर 4,000 और 4,000 किसको करना है बेटा? क्योंकि बात करें क्यू का टोटल कितना है? 1,02,000 और 1,02,000 में से कितना लेस करेंगे? 40,000, तो कितना बचेगा? 62,000। क्यू को कितना पेमेंट देना है? 62,000। और आर का तो पैसा 20,000 लेना है उससे, और उसके पास है तो केवल कितने? आर है क्या? आर क्या करेगा? 20,000 आर कितने पैसे देगा बेटा? क्या दिक्कत है? क्या बनाना है इसके अंदर? बैंक अकाउंट। अभी एक चीज बाकी, तो लोन बचाए ना पी का, पार्टनर का लोन फॉर्म की दे रखा है, लेजर अकाउंट में बनाना है, लोन है अगर तो लोन अकाउंट बनाना, रिलेशन में सारे अकाउंट्स हमें बनाने ही करना। मुझे बनाया इज लोन, और ये सबसे सिंपल है। देखो, पी का लोन में लाइबिलिटी साइड में दे रखा है, लाइबिलिटी साइड का बैलेंस होता है क्रेडिट बाय बैलेंस। कितना है बेटा पी का लोन? 30,000 को क्रेडिट करना पड़ेगा ना, सेटलमेंट करना है। सेटलमेंट का तरीका एक ही है, और वो क्या है? हिसाब किताब करो, बना दो, चलो इसको पैसा दे दो, टू पेन पैसा दीजिए इसको 20,000 रुपए, और ये पी का लोन अकाउंट कंपनी। यार अब क्या बनाना है बेटा हमें? बैंक अकाउंट
देखो पहले कहूंगा कंटिन्यूटी प्रूव हो जाएगा आपको। जो पैसा आ रहा है वो किस साइड में, डेबिट में, और जो पैसा जा रहा है वो किस साइड में, क्रेडिट में। लेकिन सबसे पहले क्या देखना है हमें कि हमारे को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बैंक का, कितना दे रखा है, तो लिखो सबसे पहले बैलेंस शीट है बेटा। देखो हमारे पास पैसा आया कहां से, इनकमिंग कहां से, सेट्स को बेच के आया, वेरी गुड। हमने लिख दिया यहाँ पर टू रियलाइजेशन, कितना पैसा आया सेट्स को बेच के, 16,000। कहां से आया, और लेके आया ना 16,000 रुपए, तो लिख दिया हमने टू प्लस 16,000। और कहीं से पैसा आया क्या, गया कहां का बताओ, हाँ लाइटनेस टोटल पे की ना हमने, कितना पेमेंट किया लाइटनेस को, टोटल 88,000। और कहां गया मेरा पैसा, P4 क्यू को पेमेंट किया बाय किस कैपिटल अकाउंट, बाय यूज कैपिटल अकाउंट। P को कितना पेमेंट किया बेटा, 124,000। तो वो कितना पेमेंट किया, और भी किसी को पेमेंट किया है क्या, और भी नहीं गया ये पैसा, ये तो आ गया ना एक्सपेंस। तो यदि पी के लोन का पेमेंट किया, ये लोन का भी पेमेंट किया है ना हमने, तो किस लोन का पेमेंट किया बेटा, बताओ क्या करना है, दोनों साइड को इक्वल अगर आ रहा है दैट मींस हमारा क्वेश्चन सही। जल्दी देखिए, है कोई डाउट किसी को इसके अंदर तो बताइए। टोटल चेक करो फटाफट पहले, टोटल बताओ बेटा कितना है, ये लो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है मेरा, हमारा टोटल आ गया 2,94,000 कंप्लीट है क्वेश्चन। क्या दिक्कत थी अधिवांश, आते ही जिस तरह से परेशान हो सर, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो लगे मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दे, तो समझ में क्या नहीं आ रहा था। ये हो गया, अगले क्वेश्चन में बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करो बेटा फटाफट, सारे बच्चे चल लिया, आ गया, हाँ तो जनरल एंट्री वाला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 चेक करिए बेटा, हमें क्या कह रहा है, ध्यान दो, आते नहीं, अच्छा ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है एल और एम दो पार्टनर है, किस रेशो में बेटा, 4:3। कौन कौन पार्टनर है बेटा, एल और एम दो पार्टनर हैं, और ये दोनों किस रेशो में पार्टनर है बेटा, 4:3। हमसे कह रहा है कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई, आपको इनकी एंट्रीज करनी। सबसे पहले डेटर्स कितने के थे, 20,000, कितने में एंट्री हो जाएगी, Else capital account debit to realization account. होगी बेटा, Else capital account debit to realization account. शाबाश, एंट्री होगी क्वेश्चन में कौन सा है, पहली एंट्री क्या होगी बेटा, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब अमाउंट कितना आएगा बेटा यहाँ पर, 20,000. 18,000। क्यों आएगा, क्योंकि 20,000 से मतलब नहीं है, एल ने कितने में लिया 18 में, अमाउंट कितना आएगा बेटा 18,000 की आएगा। यही समझ में देवांश, सेकंड देखो क्या होगा, सेकंड ट्रांजेक्शन रीड करो बेटा क्या होगा, मानसी सेकंड का आंसर बताओ बेटा, Sir, क्रेडिटर्स कितने के थे 15,000 की, उनको कैसे पेमेंट किया, 5% डिस्काउंट का, तो देखिए sir, realization account debit क्या एंट्री होगी, to cash. Realization account debit to cash or bank account. शाबाश, क्या एंट्री होगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश।
अब अमाउंट कितना आएगा बेटा, कितना है ये? सर अमाउंट आएगा सर 15,000 में से 5% कम कर दो ना, 750 रुपए कम कर दो, कितना आ जाएगा? 14,000। 14,250। क्लियर? थर्ड में क्या है? एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ₹1000 पेड बाय एम। एम ने पेमेंट किया है, क्या एंट्री होगी? सर realization account and रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल अकाउंट। अकाउंट कितना आ जाएगा बेटा? 1,000। नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ सॉरी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेशन, क्योंकि लॉस हुआ है। पार्टनर कौन कौन है? एल और एम। एंट्री क्या होगी? एल कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रिलेशन में कितना पैसा आएगा बेटा? 4,000 और आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया बेटा, फटाफट कंप्लीट करो बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 11 आया नहीं या किया नहीं? है नहीं? ये आने वाली क्वेश्चन की बात नहीं। देखो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है बेटा। कौन कौन पार्टनर है? पी और क्यू, दो पार्टनर किस रेशो में? इक्वल। अब डिसोल्यूशन जब किया गया तो डिसोल्यूशन के टाइम पर क्या आ गया बेटा? 60,000 का लॉस। loss और इस रेट को हम इन दोनों की कैपिटल के बैलेंस में रखे हैं, एक का 70,000 और एक का 50,000। 50,000 पास क्या था? एक बैंक बैलेंस भी था कितने का? 60,000 60,000। आपको एंट्रीज करनी है कैपिटल अकाउंट को लॉस में ट्रांसफर करने की और इनको फाइनल पेमेंट करने की। तो सिंपल सा काम है, तो क्या दिक्कत है? इधर देखो, तो सिंपल सा काम है। इमेजिन करो कि आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। क्या बनाया बेटा आपने? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आता है? बाय बैलेंस बी। कौन कौन पार्टनर है हमारे पास? पी और क्यू। दोनों का बैलेंस कितना देंगे? Q बैलेंस कितना देंगे कैपिटल के? देखो यहाँ पर 70,000 50,000 कमेंट करेंगे बेटा 50,000। 50,000 फिर आगे क्या लिखा है? लॉस है ना रिलेशन पे। भाई बहुत सारी चीजें होती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट होता है, इन्वेस्टमेंट लॉस होता है। कोई पार्टनर एसेट्स ले ले, कोई पार्टनर लायबिलिटी ले ले, और एक रिलेशन का लॉस। हमें तो केवल लॉस ही दे रखा है। लॉस कहाँ आता है? डेबिट साइड। रियलाइजेशन लॉस और डिवाइड करना है। हाँ, 30,000। पेमेंट बच रहा है 40,000 का बच रहा है का, और 20,000 किसका बच रहा है? सिंपल भाई, टोटल 70 थे, 70 में से 30,000 तो लॉस के कवर हो जाएंगे, बचे कितने? 40,000। हमसे दो ही तो एंट्री पूछी, एक एंट्री पूछिए। एक तो एंट्री क्या पूछी? लॉस को पार्टनर्स में ट्रांसफर फाइनल करने की। पेमेंट की लॉस को ट्रांसफर में और पार्टनर्स में ट्रांसफर करने की क्या होगी? प्लीज कैपिटल 30 अकाउंट कैपिटल अकाउंट यूज Q कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट ना 30,000, 30,000 और 60,000। और दूसरी एंट्री क्या की पूछी बेटा? फाइनल पेमेंट की। फाइनल पेमेंट की एंट्री क्या होती है?
फाइनल पेमेंट करने के लिए सोचो, मैंने बताया था फाइनल पेमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दें, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दें। क्या एंट्री बन रही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट Partners capital account debit to कैपिटल अकाउंट bank account. डेबिट टू Use कैपिटल capital account debit टू to bank account. बैंक बैलेंस है ना, 40,000 और 60,000। तो हमारे को क्लियर भी हो रही है चीज कि हमारे को क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके पास 60,000 का बैंक बैलेंस था, 60,000 है तो क्या दिक्कत है इसमें, वापस हमें क्वेश्चन में इनकी बैलेंस दे रखा है 70। अब रिलेशन का लॉस कहाँ आता है, सही आता है ना, बैलेंस सही, दोनों को बैलेंस निकाल के तो पेमेंट निकालते हैं ना, सब बैलेंस 70 का 30 माइनस होगा कितना पेमेंट बचेगा, सब बैलेंस 60 का 30 माइनस होगा कितना पेमेंट बचेगा, ठीक है यार। क्वेश्चन नंबर 12 तो हो गया होगा है ना, इसमें तो आंसर दे रखे हैं, एंट्री तो पूछिए, ठीक है। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 12 चेक करो बेटा फटाफट। जल्दी करो बेटा, ध्यान दो, क्या लिखा है सबसे पहले, बैंक लोन, और बैंक का लोन है, पार्टनर का लोन थोड़ी है। बैंक का लोन तो कहां ट्रांसफर होता है, रिलेशन अकाउंट में। हम बैंक के लोन को तो कहां ट्रांसफर कर देते हैं बेटा, अब रिलेशन से हम बैंक का लोन पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू Realization account debit to bank account. क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपके पास कैश था या बैंक था, कैश की हो जाएगी बेटा रिलेशन अकाउंट टू कैश अकाउंट। इस होगी बेटा एंट्री 15,000 से, नेक्स्ट 15,000. एंट्री ये वर्ष बताएगा 5 सर्किट ट्रांजैक्शन बोलो, बताओ बेटा शाबाश, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, ये लोरिस की एंट्री है। Sir, A's capital account debit to stock account or sorry realization account. वेरी गुड मानसी। तो किसी पार्टनर ने एसेट किया है तो एंट्री क्या बनती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Realization और यहाँ account. पर एंट्री क्या बनेगी बेटा, Realization for partners. I mean to say, A's capital account debit to एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू realization account. रियलाइजेशन अकाउंट। अकाउंट कितना आएगा बेटा 8,000, ये 8,000 ले लिए, तेरा देवांश, चलिए हर एंट्री बताओ पांडे जी, Realization एंट्री बताओ account बेटा। debit to partners capital account. तो Sir, हाँ realization इन्हें account debit. रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस पे किए, वेरी गुड, क्या एंट्री होगी, Realization account debit to A's capital account. एस कैपिटल ऐसे, हाँ तो हाँ भाई कौन साहब, फोर्थ एक टाइपराइटर है जो पूरी तरह से रिटर्न ऑफ हो गया था, लेकिन उसको हमने 2,000 रुपये बेच दिया, एंट्री होगी रिटर्न ऑफ हुआ, हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें क्या दिख रहा है, एसेट्स गई और पैसा आया, बाकी सारी चीजें हमें क्या करनी है, इग्नोर करनी, हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है, एसेट्स गई
और पैसा आया तो एंट्री क्या बनेगी बेटा? कैश अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने से realization account debit कितने से होगी बेटा ये एंट्री? 2000। 2000 2000 से नेक्स्ट एंट्री क्या है बेटा? सॉरी सर रेशन पर लॉस हुआ है 12,600। बोलो मानसी, आप तो बोलो बेटा। सर partners capital account debit to realization account पार्टनर के नाम के साथ बोलो बेटा, अमाउंट के साथ बोलो। sir हाँ। A's capital account debit to B's capital account sorry A's capital account हाँ। debit B's capital account Very good, debit to Mansi. realization account Very good, Gauri. And go to the A's capital account debit. 20 कैपिटल B's capital account debit to रियलाइजेशन realization. realization amount क्या amount बता दो बेटा? was और the कितना so आएगा what was the बेटा? total loss so what was the total loss 7500 और 5400 और तो हमारी तो काटेगा जान चुकी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये हाथ में सिर्फ हमारे मार्क्स है ना, और कुछ नहीं है। चलिए कंप्लीट करो बेटा इसको फटाफट। एक क्वेश्चन और करेंगे हम आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 13, और समय बचा तो एक और कर लेंगे। चलिए ऊपर आप लोग वापस ज्वाइन करें बेटा सारे बच्चे।